नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम बात करेंगे योग करने के पूर्व, योग करने के दौरान और योग करने के बाद हमें किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि योग का उपयुक्त समय कौन-सा है? किस समय हमें योग करना चाहिए? हमारे ऋषि-मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में योग करने के निर्देश दिए हैं। परंतु आज के समय में, आज की हम सांसारिक लोगों के लिए इस जीवन की आपाधापी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग करना बहुत आसान नहीं है। लगभग 90% लोग सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे योग करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि हम योग नहीं कर सकते। आपका रूटीन का उठने का जो भी समय है, उस समय उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर, फ्रेशन अप होकर, खाली पेट आप पानी पी सकते हैं। 1 गिलास पानी पीने के 5-10 मिनट बाद योग करें। क्या शाम को भी हम योग अभ्यास कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यदि हम सुबह योग अभ्यास नहीं कर सकते, हमारी दिनचर्या के अनुसार हमारी रूटीन लाइफ हमें अलाउ नहीं करती, हम सुबह योग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम शाम को भी योग कर सकते हैं। मगर ध्यान ये रखना है कि यदि हमने कुछ खाया है, खाना खाया है, तो खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही हम योग करें। हल्का-फुल्का नाश्ता किया है या दूध पिया है, जूस पिया है, तो कम से कम 2 घंटे बाद योग करें। चाय पी है तो कम से कम आधे घंटे बाद हम योग करें। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपना समय निर्धारित कर सकते हैं और किसी भी समय हम योग कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा स्टमक खाली होना चाहिए, हमारे पेट में, स्टमक में पाचन क्रिया नहीं चलनी चाहिए, उस समय नुकसान होगा। योगासन में कुछ ही आसन हैं जो खाना खाने के बाद किए जाते हैं, जैसे वज्रासन। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं योग करने के दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी है। योग करने के दौरान हमेशा ध्यान रखें, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही हम किसी आसन को कितने समय तक हमें मेंटेन करना है, अपने शरीर का अलाइनमेंट उतना ही मेंटेन करके रखें जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर पा रहा है। धीरे 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 ग्रेजुअली आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप परफेक्ट पोज तक जरूर पहुंच जाएंगे। योग करने के दौरान अगर प्यास लगती है तो क्या करें? योग करने के दौरान प्यास लग रही है तो 1 घूंट पानी पी लीजिए। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है, 2 घूंट से ज़्यादा पानी कभी ना पिएं। अब हम बात करते हैं योग करने के बाद हमें किन सावधानियों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, योग करने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद आप पानी पिएं या कुछ खाएं। 1-2 घूंट पानी जरूर पी सकते हैं, मगर 1 गिलास 2 गिलास पानी ना पिएं। एक प्रश्न ये भी आता है कि योग नहा के करें या बिना नहाए करें। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। सामान्यतः वेट लॉस, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड के लिए मेरा योगा सेशन डिज़ाइन किया गया है। तो निश्चित ही पूरे योगा सेशन के दौरान पसीना आता है, तो योग समाप्त होने के आधे घंटे बाद हम नहा सकते हैं। यदि आप सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप नहाने के बाद प्राणायाम और मेडिटेशन करें। कि आपके लिए यह संभव है कि योग करने के पूर्व नहा लिया जाए और योग करने के बाद भी नहा लिया जाए, तो ये अति उत्तम है। तो ये रही योग करने से पूर्व, योग करने के दौरान, योग करने के बाद किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं योग होता क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग अष्टांग योग कहलाता है। सरल शब्दों में आसन, प्राणायाम, ध्यान, मोटे मोटे अर्थों में इन तीनों को योग कहा जाता है। शारीरिक स्तर पर हम जो
योगा आसन करते हैं वे सभी आसन कहलाते हैं और इन आसनों का फिजिकल लेवल पर ज़्यादा प्रभाव होता है। मेंटल स्तर पर, मेंटल लेवल पर भी इनका प्रभाव होता है, मगर शारीरिक स्तर पर ज़्यादा प्रभाव होता है आसनों का। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। लंग्स की एक्सरसाइज करने के लिए ऑक्सीजन का इनटेक अधिक से अधिक हमारी बॉडी की सेल्स पर हो, इसके लिए हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का प्रभाव मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना ही ध्यान है। ज़्यादातर हम सभी या तो फ्यूचर में रहते हैं, हमारा ध्यान या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है, प्रेजेंट में बहुत कम होता है। हम बैठकर कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं, वह हम अपने दैनिक जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों में अपना पूरा 100% ध्यान रखने के लिए ही वह अभ्यास किया जाता है और यही ध्यान है। ध्यान का प्रभाव मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अब हम बात करते हैं योग सेशन में आसन, प्राणायाम और ध्यान का क्रम क्या रखना चाहिए, तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार कर लें। उसके बाद खड़े होने वाले आसन जितने आप कर पाएँ 1-2। उसके बाद बैठने वाले आसन, दंडासन पर बैठ के जो आसन किए जाते हैं वो कर लें। फिर सीधे लेटकर जो आसन होते हैं उन आसनों का अभ्यास कर लें 2-3, जितना आप कर पाएँ, जितना आपके पास समय हो। फिर क्रोकोडाइल पोज, पेट के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं उन आसनों को कर लें। उसके बाद पेट के बल लेटकर बाल आसन में बच्चे जिस तरह से सोते हैं उस आसन पर 30 सेकंड से 1 मिनट का विश्राम करें। फिर बंद का अभ्यास कर लें, जैसे उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, प्राणायाम में यह ध्यान रखना है कि जो फास्ट प्राणायाम है जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, इन्हें पहले करें। उसके बाद जो स्लो प्राणायाम है जैसे अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, इन्हें बाद में करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद या तो आप उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग कर लें, या मेडिटेशन कर लें, या शवासन कर लें। इन तीनों को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। किसी दिन ओम चैंटिंग किया, किसी दिन शवासन किया, किसी दिन मेडिटेशन किया। और यदि आपके पास 45 मिनट्स का समय है तो ये सभी थोड़ी समय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा योग के विभिन्न अंगों का क्रम, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे वीडियो में भी आप सेशन में देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो शुरू करिए आपकी योगा जर्नी। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।